हे माता जी महाराज, आज तो नवरात्रि का पहला दिन है और अब मैं अपना भाग्य आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब हमारे जीवन का सही गलत सब आप ही तय करेंगी माँ। माँ, मैं कुंवर साहब को सच्चे मन से अपना बीन मानती हूँ और उनके लिए हमारी प्रीत साची है और वो कोई नहीं झुठला सकता। वो हमारे बीन थे, हैं और सातों जन्म तक रहेंगे। जय माता जी महाराज। चंद्री, चंद्री जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। कुंवर साहब, ये सब आप क्या कर रहे हैं? चंद्री, यहाँ से हम कहीं दूर भाग जाएंगे। इतना दूर कि कोई ढूंढना भी चाहे तो भी नहीं ढूंढ पाएगा। प्लीज मेरे साथ चलो चंद्री। कुंवर साहब, भागते वो हैं जो गलत होते हैं और हमारा दिल कहता है कि मैं गलत ना हूं। हमारा कोई ब्याह ना हुआ है, मैं किसी और की बिंदी हो ही नहीं सकती। चंद्री, तुम्हारे मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पंचू ने अगर फैसला सुना दिया तो मैं वो मानना ही पड़ेगा। और चंद्री, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो चंद्री। चंद्री, मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। प्लीज मेरे साथ चलो। कुंवर साहब, आप माता जी महाराज पर भरोसा रखिए। ये है ना, ये कुछ गलत ना होने देंगे। गणी खंबा महासरपंच साहब, जय बना पंच आ गए। खमागणी, क्षमा गणी पंछी। खम्मा गणी पंच परमेश्वर। पंचायत से बड़ा यहां कोई नहीं होता, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई। चुनरी वो लड़की है जिसके साथ हमारा बाल विवाह हुआ था। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये अब जाकर हमें मिली है। अब आप सभी बताइए कि मुझे अपनी बींदनी को साथ ले जाने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं।
तेरा क्या कहना है चुनरी? तू क्यों नहीं मान रही डॉक्टर साहब की बात? पंच जी, सिर्फ एक तस्वीर को सबूत नहीं माना जा सकता ना। मैंने अपने सच्चे मन से केवल कुंवर साहब को ही अपना बीन माना है। और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का वचन लिया है। ये सच मैं कैसे बदलूं? मैं जानता था ये बात उठेगी, इसलिए मैं और सबूत अपने साथ लेकर आया। पंडित जी आइए। ये वो पंडित जी हैं जिन्होंने हमारा ब्याह कराया था। और ये कुछ तस्वीरें। अब ये झूठ मत बोलना कि इन तस्वीरों में तुम नहीं हो। जे तुम नहीं हो, पर मैंने ऐसी फोटो कभी देखी ही ना है। ये अचानक से कटे से आ गई। इन तस्वीरों में जो टाबर है ना, उनका ब्याह हमने ही कराया था। और ये तस्वीरें हमारे सामने खींची गई थी। शाबाश, नकली पंडित, नकली फोटो, पूरी तैयारी करके आया है सम्राट। अब ना बचेगी जे दहेज दासी। लेकिन पंडित जी, हम ये कैसे मान लें कि आप सच बोल रहे हैं? सच्चा ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता कुंवर साहब। फिर भी भरोसा ना हो तो गंगा जल मंगवाइए महासरपंच साहब। क्षमा कीजिए पंडित जी, हमारे बेटे का ये मतलब ना था। पर एक सच्चे ब्राह्मण के स्वाभिमान को ललकारा गया है। गंगा जल मंगवाइए महासरपंच साहब। राशि बिन्नी। अपने हाथ में गंगा जल लेकर मैं बोलता हूं कि ये लड़का सत्य बोल रहा है। इन दोनों का ब्याह हमने ही करवाया था और ये लड़की इसकी ब्याहता बिंदुनी है। पंडित जी, मैं ना ये बस। एक पंडित अपने हाथ में गंगा जल लेकर असत्य नहीं बोल सकता। ना ही ये पंडित है और ना ही ये सच्चा। पंडित जी धन्यवाद, जाइए।
तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये ब्याह नहीं हुआ था? मेरी मासाएं थी जो हमारे बारे में सब कुछ जानती थी, पर अब वो इस दुनिया में ना है। मैंने अपने बचपन के बारे में कुछ भी ना पता है पंचती। मैं कैसे साबित करूं कि सच क्या है? तो फिर ये तय हो गया कि रुकिए। चुनरी एक दहेज दासी है। मासा, आप भी तो यही कहती है ना कि एक दहेज दासी कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती, तो फिर ये सम्राट की पत्नी कैसे हुई? चुनरी यहीं रहेगी मासा, इसी हवेली में दहेज दासी बनके। मासा, ये आप ही की तो प्रथा है, हम भूलिए ना इन सब लोगों को। अगर दहेज दासी बनने से पहले इस छोरी का ब्याह हो चुका है, अगर बचपन से ही जो छोरी ब्याहता है, तो इसका एक ही मतलब है, इसका दहेज दासी बनना गलत था। जो दहेज दासी प्रथा के विरुद्ध है। और मैं महासरपंच विंध्या देवी प्रथाओं के साथ खिलवाड़ ना करती। न्याय करती है महासरपंच विंध्या देवी। और आज भी अठे न्याय ही होगा। हमारा कोई अधिकार ना है इस छोरी को अठे रोकने का। बिना हुक्म ऐसा कोई फैसला मत सुनाना जिससे दिल के रिश्ते ही खत्म हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर प्रथा के साथ न्याय हो। हमारे सामने यह साबित हो चुका है कि चुनरी ही डॉक्टर सम्राट की पत्नी है। और उनका पूरा हक है कि वो अपनी विंदनी को अपने साथ अपने घर ले जाएं। और यही हम पंचों का फैसला है। बहुत बहुत आभार आपका। नहीं चुनरी, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें चुनरी, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। सूरज ढलने से पहले तुम डॉक्टर सम्राट के घर चली जाना। और महासरपंच साहब, ये जिम्मेदारी है आपकी कि इस फैसले को पूर्णतः निभाया जाए और हमारे फैसले का पूरी तरह से पालन किया जाए। जी। खंबागढ़ी। मासा, मासा प्लीज रोके ना इन सबको। ये फैसला सही नहीं है मासा। मेरा दिल कह रहा है कि ये फैसला सही नहीं है मासा। चुनरी, चुनरी,
आखिर वो दिन आ ही गया है जब दहेज दासी नाम का कांटा हमारे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया। चुनरी, मेरी बींदनी से दूर रहो, उसकी देखभाल मैं खुद कर सकता हूं। मेरी चुनरी के पास आने का सोचा भी ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। भूल गया पंचों ने क्या फैसला सुनाया था। पत्नी है वो मेरी, मेरे सिवा उसके आसपास कोई और पराया मर्द नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी काफी कहानियां सुनी है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में। आज तक चुनरी को उसके हक की खुशी नहीं दी ना तुम लोगों ने। और उसके मासा के कातिल को भी जेल से आजाद कर दिया। और अब ये देखभाल करने का ढोंग कर रहे हो उसके साथ। चुनरी मेरे लिए क्या है, ये साबित करने के लिए मुझे तुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब एक भी शब्द और बोला तो मेरी तलवार चल जाएगी। कुंवर साहब, मर्दानगी देखने का बहुत ज्यादा शौक है ना तुझे? मैं दिखाता हूं तुझे मर्दानगी। और अगर मुझे अपनी बीननी के लिए 3-4 गर्दनें काटनी भी पड़ी ना तो मैं काट दूंगा। ऐसा कुछ मत करना। शाम तक का समय दिया है मैंने पंचों ने, और तब तक हमारे बींद होने का हक मत जताओ हमारे पर। कुछ घंटे मैंने अपने हिसाब से जी लेने दो इस परिवार में। ठीक है। चुनरी, तो तुमने भी जाने का मन बना लिया है क्या? जीते जी तो मैं अठे से ना जाऊंगी कुंवर साहब, पर आपके सिवा किसी और को बींद होने का हक देने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। नहीं चुनरी, तुम जान हो मेरी चुनरी। अगर तुम्हारी जान गई ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैं शाम तक कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लूंगा जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। पता तो यहीं का मिला था। इससे पहले कि एक और जान जाए, मुझे उस लड़की से मिलकर उसे सम्राट का सच बताना होगा। मुझे
बस हमारे को बहुत भूखना है। क्या बस? बेहोश हो गई थी तुम? खाओ अच्छे से, एनर्जी मिलेगी, फिर मैं दवाई देता हूँ। लो। कोई है? आप कौन हो? खमागड़ी। पकड़ी। क्या आपने इस आदमी को देखा है? हाँ, ये तो हमारे घर पे मेहमान बन के रह रहा है। ये तो डॉक्टर सम्राट है। ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, बल्कि एक खतरनाक खूनी है। जाने कितनी लड़कियों की जान ले चुका है, और अब वो इस घर में आया अपना अगला शिकार ढूंढने। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.